हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट क्लास में हमने बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो सिंपल मोनोसैकेराइड्स थे उसमें आपके पास ग्लूकोज, उसका स्ट्रक्चरल एसिडेशन, उसकी जितनी भी रिएक्शंस वगैरह आई थी वो डिस्कस की थी। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, ये आपके पास बोल रहा है जो सुक्रोज होता है बेसिकली, कि हमारे पास ये कि कैसा होता है, इन्वर्जन ऑफ शुगर बोलते हैं। कोई वर्ड आपने सुना होगा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो शुगर हमारे पास कौन सा हो गया, सुक्रोज, जो कैसा होता है डेक्सट्रोरेट, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास किसकी आएगी, प्लस की वैल्यू आएगी। जैसे आपने इसका हाइड्रोलाइज करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, यहाँ से आपके पास ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों बनते हैं। तो ग्लूकोज की जो वैल्यू है वो आएगी प्लस की हमारे पास, और इसकी जो रोटेशन हमारे पास आ रही है वो किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है। मतलब ये डेक्स्ट्रो है, ये कैसी है, लेवो। तो हम बेसिकली कहाँ पहुँच गए, हम डेक्स्ट्रो से पहुँच गए। ओवरऑल हमारे पास इनका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का 52 है, माइनस कितना है 94, तो 92 से हमारे पास तो कितना आएगा, ओवरऑल हमारे पास कुछ वैल्यू माइनस की ही बचने वाली। तो इसमें हमारे पास हम कहाँ पहुँच गए, डेक्स्ट्रो से लेवो में। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो ये सब लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, कि शुगर कैसा है, डेक्स्ट्रो है। इस वैल्यू पे हमारे पास जैसे हाइड्रोलाइज किया कहाँ जाएगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास ग्लूकोज की ये है, फ्रक्टोज की हमारे पास वैल्यू ये आ रही है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ पोलरीमीटर, रोटेशन जो हमारे पास मैक्सिमम आ रही है वो किसके लिए आ रही है, लेवो के लिए आ रही है। तो हम इसमें ये बोल सकते हैं दैट्स वाई द कंप्लीट मिक्सचर इज चेंज्ड फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवो। तो हमारे पास वो डी से कहाँ चला गया, एल में। तो हमारे पास एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पे कंप्लीट हमारे पास इन्वर्जन हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसमें हमारे पास क्या है, जैसे आपके पास ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है ग्लूकोज का, इसमें हमने क्या कर दिया, सिंपल सा, जो ये OH ग्रुप था अपने पास और यहाँ पे हमारे पास कीटोनिक ग्रुप था, तो मैंने इस OH को यहाँ लगा दिया और इस O का हमारे पास क्या बना दिया, आपने ऐसे लिंकेज बना के दिखा दिया। ये OH कहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया, और जो O था हमारे पास वो कहाँ पे आ गया, इस लिंकेज की फॉर्म में आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। अगर इससे हमें बनाना हो पायरनोज फॉर्म, तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो हमें कुछ नहीं करना, छोटी ही बात ध्यान रखनी है, जो आपके पास राइट में जाएगा वो हमारे पास कहाँ आएगा, डाउन आएगा, और जो हमारे पास लेफ्ट में जाएगा वो कहाँ आएगा, अप। मतलब जो राइट में अगर OH लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है, राइट में, तो वो शो करना है आपको डाउन। और अगर उल्टा हमारे पास अगर लेफ्ट में लगा तो वो कहाँ शो करना है, अप। चेक कर लो हमारे पास, जैसे आपके पास यहाँ OH राइट में था तो मैंने कहाँ लगाया, इसको डाउन लगाया है। यहाँ राइट में था, कहाँ लगाया, डाउन लगाया है। यहाँ हमारे पास लेफ्ट में था, कहाँ लगाया आपने, अप लगाया। राइट में था, डाउन लगाया। तो हमारे पास ये क्या आ गया, इसका अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो जैसे हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज का आएगा, बीटा में तो एक सिंपल सा डिफरेंस होता है, जब पहला कार्बन है आपके पास बस उसको चेंज करना है। H ऊपर था नीचे आ जाएगा, OH नीचे था कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पायरनोज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्यूरानोज फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज दे रखा है आपके पास। इसमें क्या करना है, कैसे है आपके पास फ्यूरानोज फॉर्म में, तो हमारे पास यहाँ भी सेम हम फ्रक्टोज के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है फ्रक्टोज का, तो सेम वही करना है। इसको मैं यहाँ लिखूँ चाहे यहाँ लगा दो, एक ही बात है। मेरे पास ये वाला OH यहाँ आके लग जाएगा और ये O क्या करेगा, एक अलग से हमारे पास क्या बना लेगा, बॉन्ड, जस्ट लाइक ग्लूकोज। तो हमारे पास तो ये चीज़ बन के आएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इसको हमने नाम दे दिया अल्फा डी फ्रक्टोज हमारे पास। अब जैसे हमारे पास अल्फा डी फ्रक्टोज आया, इसकी हेल्प से हमारे पास ये बनाना बहुत ईजी है। जो चीज़ राइट में आएगी वो कहाँ जाएगी, डाउन में जाएगी। OH हमारे पास कहाँ है, लेफ्ट में, तो कहाँ चला गया, F चला गया। तो हमारे पास सेम इसी तरह हमने क्या बना दिया, अल्फा डी फ्रक्टोज, और बस ये इन दोनों को चेंज कर दूँ मैं, अप डाउन कर दूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, बीटा डी फ्रक्टोज। तो हमारे पास आप सिंपल बस एक चीज़ ध्यान रखो, बाकी हमारे पास बहुत ईजिली आप अपने आप ईजिली इनको कर सकते हैं। एनोमर्स, एपीमर्स, दो वर्ड हमारे पास आए। एनोमर्स किसको बोलते हैं, जहाँ फर्स्ट कार्बन हमारे पास चेंजमेंट आए अप डाउन वाला, जैसे OH ऊपर लगाना नीचे लगाना है, हमारे पास कहाँ पे आए, ओनली एट फर्स्ट पोजीशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास एनोमर। जैसे हमारे पास आया था अल्फा या बीटा डी ग्लूकोज में, या अल्फा या बीटा डी फ्रक्टोज, हमारे पास आप बोल सकते हो हमारे पास पोजीशन चेंजमेंट कहाँ पे आया था, ओनली एट द फर्स्ट पोजीशन हमारे पास। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे वो क्या आ रही है, एपीमर्स। एपीमर्स क्या होते हैं, जहाँ पे चेंजमेंट आएगा 3 या 4 पोजीशन पे। इसका एग्जाम्पल हम आगे करेंगे, बस सिंपल आप हल्का यहाँ पे ध्यान रखो, जो ग्लूकोज
गैलेक्टोज हैं वो 4th कार्बन पे क्या होते हैं, इनकी अप डाउन में चेंजमेंट आएगा। ग्लूकोज मैनोज में कहाँ पे होता है, 3rd कार्बन। तो सीधा डायरेक्ट हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं। कई बार उसमें आपसे ये पूछ लेते हैं कि ग्लूकोज गैलेक्टोज में हमारे पास कहाँ पे चेंजमेंट आएगा, C4 पे, इसलिए हमारे पास क्या है ये एपीमर्स हैं। और इसमें ग्लूकोज मैनोज में कहाँ पे आता है, 3 पे, हमारे पास इसलिए क्या है हमारे पास ये एपीमर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूटा रोटेशन। इसमें क्या होता है, रोटेशन है किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के हिसाब से कैसे उसका रोटेशन चेंज होता जा रहा है, डेक्स्ट्रो आ रहा है, लेवो आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली म्यूटा रोटेशन। ये सब हमारे पास था मोनोसेक्राइड्स के बारे में। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे डाइसेक्राइड्स के बारे में। डाइसेक्राइड्स क्या हैं, कैसे करने हैं। इसमें हमारे पास क्या है बेसिकली 2 चीज़ें हैं। एक हमारे पास पहला है माल्टेज। माल्टेज को हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। जब भी इसको आप हाइड्रोलाइज करोगे, यहाँ से मेरे पास मिलते हैं 2 अल्फा डी ग्लूकोज, और अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप पढ़ चुके हो कैसे बनता है, क्या होता है। तो हमारे पास सिंपल सी बात, यहाँ पे हमने 2 अल्फा डी ग्लूकोज ले लेते हैं। मैंने 1 अल्फा डी ग्लूकोज लिया, ये दूसरा लिया। ये आप बनाने के बाद सीख जाओगे, हमारे पास कोई इजी कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको दिख रहा है यहाँ से मैं दोनों जुड़ेंगे तो वाटर निकाल सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका मैंने क्या कर दिया हाइड्रोजन, तभी हमारे पास इनका दोनों को जोड़ेंगे हमारे पास तभी बनता है हमारे पास। तो सिंपली क्या हो गया, आपने यहाँ से वाटर निकाल दिया। वाटर निकालते क्या होगा, एक O का लिंकेज आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं। और ये लिंकेज आया कहाँ, ये तो हमारे पास 1st कार्बन हो गया। इसके लिए क्या आएगा 1st, 2nd, 3rd, 4th। तो हमारे पास C1 C4 लिंकेज आता है माल्टोज में, किसमें जहाँ पे 2 अल्फा डी ग्लूकोज होंगे, दोनों आपस में कंबाइन होंगे, वाटर निकालेंगे। O का हमारे पास जो लिंकेज आएगा उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हमारे पास लिंकेज कहाँ पे आएगा C1 C4 में। तो क्या लिख दिया, लिंकेज बिटवीन 2 सैकराइड यूनिट्स लिंक बाय ऑक्सीजन। हमारे पास कोई भी 2 सैकराइड हो सकते हैं। यहाँ पे मान लो ग्लूकोज ही हो, हमारे पास फ्रक्टोज आ जाए, कुछ भी आ सकता है, गैलेक्टोज आ जाए, कुछ भी आए। बस हमारे पास क्या है, जो उन 2 में हमारे पास जो लिंक बन रहा है किससे, ऑक्सीजन आइटम के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज को हम बोलते हैं मिल्क शुगर, कि हमारे पास जो मिल्क में प्रेजेंट होता है हमारे पास, इसको लैक्टोज हमने जैसे क्या किया, इसका हाइड्रोलाइज करना स्टार्ट किया, वहाँ से हमारे पास क्या बनता है, एक तो बनता है बीटा ग्लूकोज, एक बनता है बीटा गैलेक्टोज। अब यहाँ से समझना हमारे पास चीज़ को, अल्फा ग्लूकोज था, उसमें क्या आया था OH नीचे था, H ऊपर। यहाँ क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, OH ऊपर H नीचे। अब हमारे पास नेक्स्ट है गैलेक्टोज। तो आपको अगर थोड़ा भी ध्यान हो तो ग्लूकोज गैलेक्टोज हमारे पास क्या थे, एपीमर्स थे। और कहाँ पे पोजीशन में चेंज था इन पे, C4 में। तो चेक करो हमारे पास 1 2 3 4, मतलब अगर यहाँ पे HOH है तो इसमें सब कुछ सेम मिलना है, बस क्या होगा OH ऊपर और H नीचे हमारे पास। अब तो कुछ करना ही नहीं है, दोनों का आप एडअप करिए और यहाँ से क्या निकालना है, वाटर मॉलिक्यूल निकालना है। तो मैं इसको अगर ऐसे देखूँ तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे डायगनली क्या हो गया, मैं यहाँ से वाटर निकाल सकता हूँ, क्या बन जाएगा, एक O का लिंकेज बन जाएगा। तो हमारे पास लिंकेज तो वही आया C1 C4 लिंकेज। हमारे पास किस में आया, बीटा ग्लूकोज में, बीटा गैलेक्टोज में, जिसको हम क्या बोलते हैं लैक्टोज भी बोलते हैं हमारे पास। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट हमारे पास है सुक्रोज के बारे में बात और कर लेते हैं। हमारे पास सुक्रोज में क्या है, ये तो हमारे पास और भी सिंपल है। सुक्रोज सिंपल आप पढ़ते हो, सुक्रोज किससे बनता है, सुक्रोज बनता है, हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी, सुक्रोज हमारे पास इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्या क्या बना था, अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज। ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, एक में एल्डिहाइड होता है, एक में हमारे पास क्या होता है, कीटोन होता है। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए हमने दोनों का स्ट्रक्चर बना लिया, एक का पैरनोस फॉर्म, एक का पेरोनोस फॉर्म हमारे पास। तो हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर को हमने पढ़ रखे हैं। बस आपको जो मेन चीज़ ध्यान रखनी है वो आप ध्यान रखो, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और अल्फा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हमारे पास। अगर 2 आपको याद हैं, इनसे आप बीटा बना सकते हो। बीटा से हमारे पास आप जो भी चाहो हमारे पास आपस में इन चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो। बस हमें 3 बातें याद रखनी है, अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, बीटा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज हमारे पास, उससे हम अल्फा दोनों की बीटा बना सकते हैं। अगला हमारे पास हमें एपीमर्स पता होना चाहिए, कहाँ पे होते हैं, C4 पे आएंगे, किसमें, ग्लूकोज गैलेक्टोज में, और ग्लूकोज मैनोज में कहाँ पे आएगा, C3 पे आएगा। एनोमर्स क्या होते हैं हमारे पास, जो कहाँ पे होंगे, C1 पे होते हैं। तो हमारे पास ये 3-4 बातें याद रखो, कोई भी स्ट्रक्चर इजीली ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यहाँ हमारे पास चीज़ें ऐसी आ रही हैं, ये हमारे पास हो गया अल्फा ग्लूकोज, ये हो गया बीटा फ्रक्टोज। तो हमारे पास दोनों स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिए। तो हमें करना क्या है, वही यहाँ से होना क्या है, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, हमारे पास सिंपली क्या निकालना है, वाटर निकालना है। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल के निकलते ही हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगा। और जो चीज़ हमारे पास बन के आएगी इसको हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ तक आपको ये कंटिन्यू करना है। यहाँ तक कोई भी मिस्टेक रह गई, कोई प्रॉब्लम आपको आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ साथ NCERT सॉल्व करिए। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, बाय।